हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री क्लास 12 जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग का टॉपिक जो चल रहा था एल्कोहल चल रहा था। एल्कोहल में हम लोग एल्कोहल के बनाने की विधियों के बारे में जानकारी किए, उसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी किए। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल में विभेद। ठीक है, तो हम एल्कोहल में विभेद डिस्कस करने से पहले आप लोग रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एल्कोहल में विभेद। तो एल्कोहल के बारे में आप जानते हैं कि एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल होता है। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में विभेद उत्पन्न करना कि हम कैसे जानेंगे कि प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल और ये टर्शियरी एल्कोहल है। ठीक है, तो इसमें विभेद जानने के लिए आपको ये बताया गया है कि एल्कोहल में जो प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल में इसकी क्रियाशीलता का क्रम आपको बताया गया है कि टर्शियरी एल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील होता है, सेकेंडरी उससे कम होता है और प्राइमरी सबसे कम क्रियाशील होता है। ठीक है, तो एल्कोहल में विभेद अर्थात प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल में विभेद करने की कई विधियां हैं। ठीक है, जिसमें हम कुछ विधियों के बारे में केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद जानेंगे, अर्थात 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3rd डिग्री अल्कोहल में विभेद जानेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद करने की 4 विधियां हैं। ठीक है, जिसमें पहला है ल्यूकास विधि, दूसरा है बेक्टर मेयर विधि, तीसरा है ऑक्सीकरण विधि द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद और चौथा है विहाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ल्यूकास विधि पर। ठीक है, तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद ये आपके सिलेबस में है, 2020 और 21 के सिलेबस में है और इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आइए देखते हैं ल्यूकास विधि। तो विभेद जानने से पहले हमें जानना है कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है। ठीक है, कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, कंसंट्रेट HCl और जिंक क्लोराइड का 1:1 का क्या होता है, मिश्रण होता है। ल्यूकास अभिकर्मक जो है हाइड्रोजन क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का क्या होता है, 1:1 का मिश्रण होता है, अर्थात दोनों का अनुपात समान होता है, 1:1 के अनुपात में रखा जाता है। तो कंसंट्रेट HCl और जिंक क्लोराइड के 1:1 मिश्रण को क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें इस विधि द्वारा विभेद करने के लिए हम क्या करते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक की उपस्थिति में क्या करते हैं, अक्रिया कराते हैं। तो एक ब्लैक बोर्ड पे आपके रख दिया गया है, लिख दिया गया पहले से। ठीक है, तो देख रहे हैं कि एल्कोहल की अक्रिया जब हम ल्यूकास अभिकर्मक के साथ या ल्यूकास अभिकर्मक की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोराइड से के साथ कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है या क्लोरोएल्केन बनता है। ठीक है, अब यहां देख रहे हैं कि ये ल्यूकास विधि जो है वो एल्कोहल की अक्रिया की गति पर निर्भर करते हैं। ल्यूकास प्रोसेस जो है वो एल्कोहल की अक्रिया की गति पर निर्भर करता है। जैसे टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या करता है, तुरंत अक्रिया कर लेता है और सेकेंडरी उससे कम क्रियाशील है तो कुछ समय बाद अक्रिया करता है और टर्शियरी सबसे कम क्रियाशील है तो ये ल्यूकास अभिकर्मक से अक्रिया करेगा या नहीं करेगा या कुछ समय बाद करेगा। ठीक है, तो इस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एल्कोहल जो है, एल्कोहल की अक्रिया हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराते हैं ल्यूकास अभिकर्मक की उपस्थिति में तो एल्किल क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, तो हमने अभी बताया कि ये जो विभेद है ल्यूकास विधि द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में, ये एल्कोहल की अक्रिया की गति पर निर्भर करता है। तो टर्शियरी अल्कोहल जो है वो तुरंत ल्यूकास अभिकर्मक से अक्रिया करता है और अक्रिया करके तुरंत क्या करता है, सफेद मैलापन उत्पन्न करता है, सफेद मैलापन उत्पन्न करता है, अर्थात उसमें कहते हैं उसमें तुरंत धुंधलापन दिखाई देने लगता है, उसमें तुरंत धुंधलापन दिखाई देने लगता है। तो अगर तुरंत धुंधलापन
धुंधलापन दिखाई दे, एल्कोहल में एल्कोहल की अभिक्रिया जब हम HCl के साथ कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं ल्यूकास अपकर्मक की उपस्थिति में, तो ये ल्यूकास अपकर्मक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तुरंत उसमें धुंधलापन अगर दिखाई देने लगता है तो समझ लीजिए कि वो क्या है, टर्सरी एल्कोहल है। ठीक है, क्योंकि टर्सरी एल्कोहल अधिक क्रियाशील होने के कारण ल्यूकास अपकर्मक से तुरंत अभिक्रिया करता है, तुरंत अभिक्रिया करेगा, तुरंत उसमें क्या उत्पन्न क्या दिखाई देगा, धुंधलापन दिखाई देगा, अर्थात सफेद मैलापन उसमें दिखाई देता है। तो आप जान जाइए कौन सा एल्कोहल है, टर्सरी एल्कोहल है। ठीक है, या 3 डिग्री एल्कोहल है। अगर उसमें 5 मिनट के बाद धुंधलापन दिखाई देता है या सफेद मैलापन दिखाई देता है तो वो कौन सा एल्कोहल होगा, सेकेंडरी एल्कोहल होगा। ठीक है, कुछ समय के बाद या 5 मिनट के बाद, लगभग 5 मिनट के बाद अगर उसमें धुंधलापन दिखाई देता है तो समझ जाइए वो क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है। अगर उसमें कोई धुंधलापन नहीं दिखाई देता है या सफेद मैलापन उसमें नहीं दिखाई देता है तो कौन सा एल्कोहल होगा, प्राइमरी एल्कोहल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टर्सरी एल्कोहल तुरंत ल्यूकास अपकर्मक के साथ अभिक्रिया किया तो अभिक्रिया किया तुरंत उसमें धुंधलापन दिखाई देने लगा, अर्थात उसमें सफेद मैलापन दिखाई देने लगता है। और 5 मिनट की अवधि में या 5 मिनट के बाद उसमें अगर धुंधलापन दिखाई दे रहा है तो कौन सा एल्कोहल होगा, सेकेंडरी एल्कोहल होगा। अगर उसमें कमरे के ताप पर कोई धुंधलापन नहीं दिखाई दे रहा तो कौन सा एल्कोहल होगा, प्राइमरी एल्कोहल होगा। ठीक है, तो टर्सरी एल्कोहल अधिक क्रियाशील होने के कारण ल्यूकास अभिकर्मक से तुरंत अभिक्रिया करता है, उसमें तुरंत धुंधलापन दिखाई देता है, सफेद मैलापन दिखाई देता है, और टर्सरी एल्कोहल होगा। और जो 5 मिनट के बाद उसमें धुंधलापन दिखाई देगा, अर्थात वो कुछ देर के बाद या 5 मिनट के बाद वो अभिक्रिया करता है। ठीक है, क्योंकि ये टर्सरी एल्कोहल से कम क्रियाशील है तो 5 मिनट के बाद अभिक्रिया करता है, तो उसमें 5 मिनट बाद धुंधलापन दिखाई देता है तो कौन सा एल्कोहल होगा, सेकेंडरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल जो है वो सबसे कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील होने के कारण ल्यूकास अपकर्मक से अभिक्रिया करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो लगभग 30 मिनट के बाद, इसमें 30 मिनट के बाद क्या होता है, धुंधलापन दिखाई देता है, अर्थात ये थोड़ा देरी से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करेगा या नहीं करेगा ये इस पर निर्भर करता है, क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील है। ठीक है, तो कमरे के ताप पर इसमें कोई धुंधलापन या सफेद मैलापन नहीं दिखाई देता है, अर्थात कोई सफेद अभिलता नहीं दिखाई देती है, तो कौन सा एल्कोहल होगा, प्राइमरी एल्कोहल। तुरंत धुंधलापन दिखाई दे तो टर्सरी एल्कोहल, 5 मिनट के बाद धुंधलापन दिखाई दे सेकेंडरी एल्कोहल, और उसमें कोई धुंधलापन ना दिखाई दे, ठीक है, या सफेद मैलापन ना दिखाई दे तो क्या होगा, प्राइमरी एल्कोहल होगा। तो इस तरह हम प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। क्या करेंगे, आपको बताया गया कि एल्कोहल, ये विधि जो है एल्कोहल की अक्रियाशीलता की गति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जब हम एल्कोहल की अक्रिया ल्यूकास अपकर्मक के साथ कराते हैं तो अगर टर्सरी एल्कोहल होगा तो तुरंत वो क्या करेगा, अक्रिया करेगा और उसमें तुरंत धुंधलापन या मैलापन, सफेद मैलापन दिखाई देगा। तो आप जान जाइए कौन सा एल्कोहल है, टर्सरी एल्कोहल। और 5 मिनट के बाद उसमें कोई धुंधलापन दिखाई दे रहा है या सफेद मैलापन दिखाई दे रहा है तो क्या होगा, सेकेंडरी एल्कोहल होगा। और कमरे के ताप पर अगर उसमें कोई धुंधलापन नहीं दिखाई देता है तो कौन सा एल्कोहल होगा, प्राइमरी एल्कोहल होगा। ठीक है, तो टर्सरी एल्कोहल अधिक क्रियाशील होने के कारण ये तुरंत अभिक्रिया करता है तो तुरंत उसमें धुंधलापन दिखाई देता है। ठीक है, और सेकेंडरी एल्कोहल है वो टर्सरी से कम क्रियाशील होने के कारण 5 मिनट के बाद उसमें सफेद धुंधलापन दिखाई देता है। ठीक है, और प्राइमरी एल्कोहल सबसे कम क्रियाशील होने के कारण इसमें या तो उससे ल्यूकास अपकर्मक से अभिक्रिया करेगा या तो नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर अभिक्रिया करता है तो लगभग 30 मिनट के बाद करता है। ठीक है, तो 30 मिनट के बाद या काफी समय के बाद उसमें धुंधलापन उत्पन्न होगा तो कौन सा एल्कोहल होगा, प्राइमरी एल्कोहल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकास अपकर्मक से कराते हैं, ठीक है, तो अगर उसमें तुरंत धुंधलापन दिखाई दे रहा है, अर्थात एल्कोहल ल्यूकास अपकर्मक से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एल्किल क्लोराइड बनाता है, क्लोरोएल्केन बनाता है, इसका मतलब तुरंत ये क्लोरोएल्केन बना लेता है। और सेकेंडरी एल्कोहल है 5 मिनट के बाद बनाता है, और प्राइमरी एल्कोहल है लगभग 30 मिनट के बाद, आधा घंटे के बाद बनाता है। ठीक है, तो इस तरह हम प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल में विभेद उत्पन्न कर सकते हैं, जान सकते हैं कि जो दिया गया एल्कोहल है वो कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी एल्कोहल। जहां तक मेरा अनुमान है कि आप ल्यूकास विधि ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप
लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।